जय हिंद, मैं अंजुम मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाजपा नेता अरविंद पांडे डॉक्टर, जो कि एक कुशल लेखक, पत्रकार और मौजूदा समय में सकलिया विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। अरविंद पांडे जी, आपका स्वागत है वीसी खबर। नमस्कार, मैं भी आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। देखा जाए तो सपा ने, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपसे कि सपा ने प्रभुनारायण यादव का टिकट कंफर्म कर दिया है और मगर भाजपा से दावेदारी कर रहे लोगों की लंबी कतार है, तो क्या लगता है आपको कि टिकट किसको मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने परंपरागत तरीके से उनकी एक टिकट घोषित करने की जो परंपरा है उस अनुसार उन्होंने इस बार बहुत देर किया। बीच में तो कान में टिकट दे रहे थे, किसी को सीधे ये भी फार्म दे रहे थे। डरे हुए लोग हैं, उनको मतलब करो या मरो, डू और डाई के हिसाब से इलेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया। ये कुछ अप्रत्याशित नहीं है, ये जैसे चीजें तय हों वैसी बात है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, सबको टिकट मांगने का अधिकार है। हम लोग बस एक बात पे भरोसा करते हैं, 7वें चरण में 7 मार्च को चुनाव है हमारा, कि 2 बातें ना जाना भूल, 7 मार्च और कमल का फूल। चाहे जो प्रत्याशी होगा, हम सब कमल के फूल चुनाव चिन्ह पे वोट मांग रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी ने 56 उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है, जिसमें 25 सीटें पिछड़ी जाति की है और देखा जाए, ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें से 14 सीटें जो है यादव बिरादरी को मिली है। तो क्या लगता है आपको कि ये क्या है? अगड़ी जाति और ये हमारे अनुसूचित और दलित जाति जी, ये हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के पोषक हैं, जो अंत्योदय को चरितार्थ करता है। तो जातियों में बांट के तो हम विषय को नहीं देखते। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि इनकी बातें क्या आप करेंगे। एक जिला है मुरादाबाद, उसमें 6 की 6 सीटें इन्होंने मुसलमानों को दे दी। कारण ध्रुवीकरण का है। एक जिला है जाट के नाम पे, जाट लैंड में जयंत चौधरी के साथ आप करते हैं गठबंधन, और वहाँ पे जाटों की टिकट की संख्या कितनी आपने दी? तो भारतीय जनता पार्टी का 10वां हिस्सा भी आपने जाटों को टिकट नहीं दिया। आप उन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे जहाँ जाट की संख्या सबसे ज़्यादा है, सिलवास जैसी जगहों पे। तो ये इनकी एक पॉलिसी है, कितने यादवों को देंगे, कितने पिछड़ों को देंगे, ये एक अलग सेक्टर है। ये सेट आइडियोलॉजी है, अपने आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि ये डरे सहमे लोग हैं अभी फिलहाल, जिस तरीके से भी टिकटों की घोषणा कर रहे हैं। अभी पूरा खेल जब सामने आ जाएगा तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे कि अभी हाल ही में कीनाराम की धरती पे मुख्यमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ आए हुए थे, तो सपा विधायक द्वारा ज्ञापन देना और सीओ अनिरुद्ध सिंह के साथ जो भी हाथापाई करना, ये कितना उचित है और क्या इस कृत्य से वोटरों में अटकाव देखने को मिल सकता है? देखिए, आप एक शब्द फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे सुनती होंगी, अंधभक्त, और भाजपा के लिए अमूमन लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सकलिया विधानसभा में जो उनके अंधभक्त हैं उनके लिए इसका कोई भटकाव नहीं है। वो गौरव महसूस करते हैं थाने में से हाथ पकड़ के अपराधियों को छुड़ा लाना, अपराधियों को टिकट दे देना, जेल में बंद लोगों का नामांकन करा देना, कहीं कृष्णानंद राय की हत्यारोपी में प्रमुख शूटर को टिकट दे देना, कहीं राम मंदिर आंदोलन में जो कारसेवकों के खिलाफ खुल के बोलते हैं उनको टिकट दे देना। आप 3-4 वीडियो आपने मीडिया के, आप तो लोग हैं, देखा होगा कि कोई कह रहा है कि हम विधायक के घर में लूट कर लेंगे यदि विधायक नहीं मानता है, तो वीडियो आपने देखा होगा। कोई कह रहा है कि हम चुनाव बाद आपको समझाएंगे। यहाँ तक कि आम व्यक्ति जो मोटरसाइकिल से जा रहा है और प्रशासन चालान की कार्रवाई करती है, वो कहता है कि रुक जाओ, सरकार आने दो तो हम आपसे बदला लेंगे। तो ये बदला लेने की राजनीति सकलडीहा में भी है, बदलाव लाने की राजनीति तो विधायक जी ने किया नहीं। अभी हम लोगों ने जवाब दो हिसाब दो, आपके 15 साल मेरे 5 सवाल परिवर्तन की पदयात्रा नामक एक कार्यक्रम किया था, तो हमने सवाल उनसे किए थे। तो वो भटकाव मतदाताओं में वहीं तक है जहां तक उनके अंधभक्त नहीं है, एक बात। दूसरी बात, उनको चैलेंजिंग क्या है? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, ये चैलेंजिंग है उनके लिए। वो विकास के मुद्दे से भागेंगे, तो ये मुद्दा भटकाने के लिए जानबूझ के की गई प्रक्रिया है। विधायक का प्रोटोकॉल है, आप मिल सकते हैं मुख्यमंत्री से, आपको तो प्रोटोकॉल आता है, एज पर प्रोटोकॉल। आप विधानसभा में शून्यकाल में नहीं बोले। और अंजू जी, मैं आपको रोकूंगा, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। जब पुलिस इनको खोज रही थी और ये भाग रहे थे, भगोड़ा हो चुके थे, कुछ दिनों के लिए भाग रहे थे, आप कल्पना करिए कि विधानसभा के अंदर जाके
अपने विशेषाधिकार से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो राइट्स हैं, वो राइट्स के उस मतलब स्पेशल पॉइंट को, विशेषाधिकार को यूज करके, प्रयोग करके आप अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाते हैं एमपी एमएलए विशेषाधिकार से। लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए आपने कितनी बार विशेषाधिकार लगाया, सदन के शून्यकाल में कितनी बार बोला, यहाँ की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सुरक्षा, पर्यटन, यहाँ की खाद, बिजली, पानी, बीज मंडी, इन विषयों के लिए आप कितना आगे आए, ये भटकाव ना हो, लोग विकास के नाम पे आए, वो तो उनका स्टंट है, उनके लोग उसी को पसंद करते हैं, उसके लिए कोई भटकाव में नहीं मानता। अच्छा पांडे जी, देखा जाए सकलियाँ से तो भाजपा के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का आवास भी है उधर, और मुगलसराय विधायक साधना सिंह का ससुराल भी है, और सकलियाँ के विधायक जो कि वहाँ पे है ही, तो क्या वहाँ की जो सड़कें हैं धूल फाक रही है, तो क्या सिर्फ सकलियाँ विधायक की ही जिम्मेदारी है, वहाँ के कैबिनेट मंत्री का आवास? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 3,75,00,000 रुपए से सकलियां बाजार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने ही बजट स्वीकृत कराया था, और हमारी मार्केट में सीसी रोड और दोनों तरफ नालियों का निर्माण हो चुका है। तो ये स्वीकृत कब कराया था? ये स्वीकृत कराया था 2 साल पहले, धीरे धीरे क्रम में वो बना, कभी चौड़ाई का विवाद रहा, कभी कुछ ऐसे करके फिर कोरोना काल आ गया। आप जानो देश नहीं, विश्व कोरोना के जैसे बड़े संकट काल से गुजर रहा है। मेरा कहना ये विधायक से नहीं है कि सड़कें कितनी बनी, मेरा कहना है कि चाहनिया जैसे बाजार में जो ब्लॉक, जो 2-2 ब्लॉक प्रमुख चाहनिया और सकलियां के, उन्होंने रिमोट से चलाए 5 साल, जिला पंचायत उनका, प्रधान उनका, क्षेत्र पंचायत सदस्य उनका, इसके बाद उस बाजार की तो कस्बा नहीं है ना, तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम नहीं है ना, वो तो ग्राम पंचायत है खंडवारी और चाहनिया। आपने उसकी नाली को ब्लॉक से क्यों नहीं बनवाया? आज हमारे पार्टी के ब्लॉक प्रमुख हुए, 3 महीने के अंदर आप देखिए काम लगा है, नाली बन रही है। हमारे ग्राम प्रधान वहां के स्थानीय, वो काम लगाए हुए मनरेगा की आईडी से, ब्लॉक की सहमति से, प्रधान हमारी सावित्री गुप्ता जी के नेक इरादे से बन रहा है। आप इसको क्यों 10 साल पेंडिंग रखे? आपने अस्पतालों में एक बेड हो, उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? दोनों अस्पतालों में एक भी बेड नहीं है। अभी माननीय सांसद जी ने ऑक्सीजन वेंटिलेटर और आशा बहुओं को रहने के लिए, और महिलाओं के अपना गर्भ से उनका शिशु जन्माने की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे आवासों को शिलान्यास किया और बना रहे हैं सकलियां में। आप शिक्षा के क्षेत्र में 1986 में आप प्रधान हो गए थे, 1988 में हम लोग पैदा हुए, तब से आज तक सरस्वती इंटर कॉलेज टाणा हो, बाबा कीनाराम इंटर कॉलेज हमारा रामगढ़ हो, हमारा वाल्मीकि इंटर कॉलेज बलुआ हो, सकलियां इंटर कॉलेज हो, इन कॉलेजों के अतिरिक्त आपने अपने जनप्रतिनिधित्व काल में 35 वर्ष के और 15 वर्ष आप सदस्य विधानसभा के रूप में रहे, आप कितनी बार सदन के अंदर एक इंटर कॉलेज के लिए बोले, डिग्री कॉलेज के लिए बोले, बालिका इंटर कॉलेज के बोले, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के लिए बोले, तकनीकी शिक्षा केंद्रों के लिए आपने कितनी बार आवाज उठाई? सवाल इस बात का है कि 132 केवीए का विद्युत पारेषण केंद्र जो बगल की सदराजा विधानसभा में 2-2 स्वीकृत हुई, आपने सकलियां के लिए कितनी लड़ाई लड़ी? आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत बिना भेदभाव के, यादव हो, मुसलमान हो, दलित हो, आगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके पोल ठीक किए गए। उन बूथों पर भी काम हुआ जहां प्योर समाजवादी विचारधारा के लोग रहते हैं, वहां भी हमने पोल गाड़ा, बिजली गड़ाई, तार गिराया, सब कुछ किया। आपने बिजली के अतिरिक्त पानी के लिए नहरों में 389 बूथों पर वोट कितना है, जाति कितनी है, संख्या कितनी है, ये आप गिन लेते हैं। किसानों का 389 बूथ पर कुलावा कितना है, पानी कैसे जाता है, नाली कितनी पक्की है, कितनी कच्ची है, कितने गोल है, ये आप क्यों नहीं गिन पाए? सवाल इस बात का नहीं है कि एक बात बिल्कुल ठीक है, आप सड़क के मुद्दे पे है, उस पर हम डिबेट करने के लिए तैयार है, तकनीकी कारणों को बताएंगे। डॉक्टर अपित गुप्ता की रिपोर्ट है, और चंदौली की सड़क की देने की सड़क अनुसंधान केंद्र बन गया, 491 करोड़ रुपए से वो स्वीकृत हो चुका है। अभी सीसी रोड बनेगी, स्वेलिंग टेस्टिंग हुई, पुल्ली फेल है, गिट्टी मिट्टी खाती है, ऐसा वहां पे उदाहरण चरितार्थ हुआ। वो सारी चीजें हम आपको नोट करा देंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हो या हमारे जिले, हमारे संसदीय क्षेत्र के हम सबके गौरव भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे जी हों, आज उनके प्रयासों से आप देख लीजिए, रेलवे ओवरब्रिज बन के तैयार है, सैदपुर और बलुआ के पुल बन के तैयार है, सैदपुर और बलुआ के दोनों पुल बन चुके हैं। यही नहीं, भूतो न भविष्यत आप कल्पना करिए कि हमारे चोचकपुर घाट पे पीपा पुल और हमारे टांडा घाट पे पीपा पुल, ये दोनों अविस्मरणीय अतुलनीय योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला। सकलिया पीजी कॉलेज में कोर्सों की संख्या बढ़ाई गई। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आप मेधावी पत्रकार हैं, कि माननीय विधायक जी आपने इन क्षेत्रों में क्या किया? मंडी
आज आपकी मैंने एक सरकारी मंडी चनिया में है, हमारे किसान भाई आते हैं, आज इनके खेत में कल उनके खेत में, आज जो है रमौली रोड पे, कल बलुआ रोड पे, परसों सकलनिया रोड पे, नरसों मारूपुर रोड पे खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों परेशान है। एक सरकारी मंडी की स्थायी व्यवस्था हो, इसके लिए आपने क्या किया? वो तो कहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है, केंद्र में उनकी आप सुनवाई कितनी थी? 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सिर्फ 2 आदमी की चली। एक आजम खान की, आजम खान जी की कैसे चली आप समझिए। उन्होंने अपने घर से विश्वविद्यालय जाने के लिए पुल बनवाया, अपने लिए पुल टूट भी गया, आपने देखा होगा। और दूसरा प्रभु नारायण यादव जी की, इन्होंने बपौली से अपने घर बिजली ले जाने का काम किया, पड़ोसी को भी नहीं दिया, पूरे गांव को भी नहीं दिया। एक हाउस कहते हैं उसको, एक हाउस के अंदर बिजली पहुंचाए। आप कल्पना करिए, सरकार का खंभा, सरकार का तार, सरकार का ट्रांसफार्मर, मतलब जनता की गाढ़ी कमाई को अपने घर को रोशन करने में लगाए। तो क्यों नहीं चलती थी आपकी? तब आपने क्या प्रयास किया, क्या चिट्ठी लिखे है उसको दिखाइए। कितनी बार आपने अपने ही सरकार में चिट्ठी लिखा, उसकी फोटो कॉपी दीजिए हमको, पत्रांक संख्या होगा उसका, हम सचिवालय में निकलवा लें, हमारे बहुत साथी सचिवालय में है। तो आपका प्रयास हम कर नहीं पाए, ये बड़ी बात नहीं है, वो नहीं हो पाता है। हमने भी बहुत प्रयास किया, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत पेंडिंग है, लेकिन आपने किया क्या? उसका पत्राचार कहां है? कुछ भी नहीं किया। मैं कह सकता हूं कि कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारा विषय है। मेरे क्या लगता है, अगर सकलिया विधानसभा से आपकी भी दावेदारी है, अगर टिकट नहीं मिलता है या मान लीजिए किसी स्थिति से, तो आगे की क्या? आगे भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे। अगर आपको टिकट मिलता है तो आपकी क्या कार्यशैली रहेगी? हमारी कार्यशैली देखिए, कोई कार्यशैली आपको अलग से नहीं बनानी है जी। मैंने कहा जाता है कि मातृभूमि है, मिट्टी है हमारी, हम वहाँ पैदा हुए, हमारा अपनी मिट्टी के प्रति फर्ज है। हमने 27 करोड़ रुपए का काम बिना कुछ रहते हुए वहाँ पे प्रस्तावित भी करा। अभी मानसिक मंदिर विद्यालय 17 करोड़ रुपए के बजट का है, धरहरा में जमीन स्वीकृत है, बन रही है। जल पुलिस चौकी को हम बलुआ में स्वीकृत करा चुके हैं, बन रही है। वहाँ पे टीन सेट लग चुका है, वहाँ सौदा स्टैंड लग चुका है। इतना ही नहीं, 27 लाख रुपए का आंकड़न हमारा तैयार है और बलुआ पक्का पुल पे लाइट लगने की पूरी प्रक्रिया तैयार हो चुकी है। वहाँ पक्का मंच लगने तैयार हो चुका है, सांस्कृतिक मंच वहाँ पे राजेंद्र घाट की तरह बनारस के कैसे नीचे से हम पिलर डाल के बना सके, स्नान भी और कार्यक्रम भी ओपन ऑडिटोरियम का स्वरूप दिया जा सके, उसके लिए हम प्रयासरत है। सकलिया इंटर कॉलेज को कैसे बाउंड्री करके खेल के मैदान को खूबसूरत और बनाया जा सके, ताकि हम एक ऑडिटोरियम के रूप में, एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में उसका प्रयोग कर सकें। कैसे यहाँ के सरकारी जितने भी हमारे ऑफिस है, जैसे बिजली विभाग आज किराए में है, वो सरकारी अपने भवनों में हो सके। कैसे हम गेस्ट हाउस जो आज नहीं है, पर्यटन के केंद्र के अगल बगल बाबा कीनाराम के आसपास कुछ ऐसे सर्किट का निर्माण कर सके, जैसे सोमनाथ सर्किट पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय पूज्य प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है। आप जानिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले लोग उनके परिवार का भी दर्शन करेंगे। आपको अप्रोच करना है, सब कुछ सकलिया विधानसभा में है। बाबा विश्वनाथ माने हमारे महादेव, हमारे परिवार के मुखिया हो गए। वहां से यदि हम पंच तीर्थ को रेवेन्यू जनरेट के लिए अप्रोच कर दें तो मार्कंडे महादेव का धाम, शिव अघोरेश्वर स्वरूप में बाबा कीनाराम की जन्मस्थली। मैं आपको एक नारा मैं बार बार कहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा, कि जैसे कृष्ण की राम की, वैसे कीना राम की। जैसे हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, वैसे रामगढ़ को हम क्यों नहीं सजा सकते? बाबा विश्वनाथ ट्रस्ट से संचालित होने वाला महाकालेश्वर धाम भट्टी में है। पतित पावनी मोक्षदायिनी पश्चिम वाहिनी माँ गंगा, हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। एक बार भी वहाँ गंगा सेवा समिति अध्यक्ष है हमारे दीपक जायसवाल जी, उनके माध्यम से आप कल्पना करिए, नित्य आरती होती है, दैनिक संध्या भव्य आरती, रविवार की दिव्य आरती, कभी वहाँ भी आइए। इन स्वरूपों को समाहित करके वाल्मीकिश्वर महादेव, सफेद शिवलिंग है, गंगामुखी हनुमान जी है, इनको पर्यटन का एक केंद्र बना के, और आज जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में चलने वाली केंद्र सरकार ने, मतलब इन्हीं की सरकार ने, जो 10 साल तक रिंग रोड के विकास को रोका था, जो आज हमारे संगति, कैली और रौना जैसे गांवों को, कुराना जैसे गांवों को टच करते हुए हमारी विधानसभा में जा रही है, इनके किनारे औद्योगिक पार्क की स्थापना करना और यही रोड पकड़ा के उनको फिर 1 घंटे के अंदर पंचतीर्थ का दर्शन करा के बनारस जहां वो रुके वहां पहुंचा देना, जल मार्ग का प्रयोग करना। ऐसे बहुत से स्किल्ड हमारे पास मैन पावर है जिनको हम यहीं पे यूज कर सकते हैं, बेरोजगारी को भी दूर कर सकते हैं। फूल माले वाले से लेके, ठेला रिक्शे वाले से लेके, ऑटो चलाने वाले से लेके, और स्किल्ड लोग
जो अलग अलग स्किल बेच सकते हो समाज के अंदर, ये बहुत कुछ यहाँ किया जा सकता है। यहाँ का नौजवान तैयार है, यहाँ का किसान तैयार है, यहाँ का श्रमिक तैयार है। परिवर्तन की पदयात्रा में आपने देखा कि लोग झूम के सड़कों पर पैदल चलने के लिए तैयार थे, विकास करने के लिए तैयार है। और मुझे जो आपने पूछा टिकट की बात, तो हमको मौका मिले या न मिले चुनाव लड़ने के लिए, हम डबल इंजन की सरकार में, जो डबल इंजन की ट्रेन चल रही है, उसमें जो एक बोगी सकलिया की जुड़नी बाकी रह गई थी, हमारा मिशन उस इंजन में इस बोगी को जोड़ना है। बाकी तो दायित्व तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन हम लोग जो लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं विकास के लिए। क्षेत्र में कैसे ये बात प्रमाणित की जा सके कि हमारे घर में बच्चे को ITI पॉलिटेक्निक करना है तो गवर्नमेंट का केंद्र हमारी विधानसभा में कहाँ है। हमारी बच्चियों को सिलाई कटाई बुनाई करनी है तो हमारा जो हस्तशिल्प कला का केंद्र है, प्रशिक्षण केंद्र और क्रय विक्रय केंद्र, आप अवाक रह जाएंगी। मैंने एक बार 2017 में पदयात्रा निकाली थी रौना से लेके बलुआ घाट तक। मैं डोर टू डोर गया। डोर टू डोर आप कभी जाइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारी विधानसभा के उन गंगा किनारे रहने वाले गंगा पुत्रों, निषाद परिवार के लोगों के पास जाइए। वो लोग कुश से, राड़ी से, पतई से, जिसको कहते हैं कुश, जिसको कहते हैं जी, उसके पतई से वो अपने हाथ से चटाई बुनते हैं, वो डलिया बनाते हैं, वो डोलची बनाते हैं। मतलब अन्य ऐसे हस्तशिल्प की सामग्री बनाते हैं, लेकिन बाहर से लोग आते हैं 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में आर्डर दे के ले जाते हैं। एक एक डलिया को यदि भदोही की कालीन के व्यवसाय की तरह यहाँ पे उसका हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र और क्रय विक्रय केंद्र के लिए आमंत्रित करें तो विदेश से लोग हमारे निषाद परिवार के पास आएंगे और यहाँ पे एक इकोनॉमिकल इंफ्रा डेवलपमेंट होगा। और वो इकोनॉमिकल इंफ्रा डेवलपमेंट में आप गेस्ट हाउस नहीं, यहाँ होटल चला सकते हैं। गंगा किनारे आप जो कल्पना चाहें वो कर सकती हैं। तो माँ गंगा का आशीर्वाद है इस विधानसभा पे, और वो अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। और 35 साल से जो व्यक्ति जनप्रतिनिधि है, आप कल्पना करिए, जनता बदलाव के मूड में है, उनको बदल के रहेगी। चलिए, अभी आपने रेलवे ब्रिज की बात करी, जो चंदौली जो सकलियाँ का रेलवे पुल बना है, वहाँ पे उसका लोकार्पण 3 जनवरी को हो गया, उसके बाद भी पुल चालू नहीं हुआ। तो क्या सपाइयों का कहना सही है कि उनकी सरकार आने वाली है, इस वजह से वो घबराहट में फीता काट के चले गए? क्या लगता है आपको? देखिए, कभी कभी जो बोलने के लिए और विरोध करने के लिए एक विरोध का स्वरूप होता है। मैं उन सभी भले मानुस, मेरे सीनियर, मेरे प्रिय भाइयों को आमंत्रित करता हूं जो 3 जनवरी की रात को पुल के नीचे ये कहते थे कि ये बिना काम का फीता काट देते हैं। तो ठीक आपने कहा, हमने सुना भी, और हमारी तरफ से किसी ने आपके ऊपर लांछन भी नहीं लगाया। आपने जो कहा हमने सुन लिया। यदि आपके अंदर सकारात्मकता की एक लौ भी जल रही हो, और यदि आप वास्तव में इस सकलिया विधानसभा के और दीनदयाल नगर विधानसभा के जोड़ने वाली और चंदौली को मुख्यालय से हमारे विधानसभा के लोगों को जोड़ने वाले लोगों के पक्ष में है, उनके पक्ष में भी ना हो, तो मेरा ननिहाल पुरवा पड़ता है, बरठा पुरवा एक गांव है। मेरी माता जी अपने भाई को राखी बांधने जब आती थी तो मैं साथ में आता था जीप में बैठ के। हम लोग मध्यम वर्गीय गरीब किसान परिवार के लोग हैं। एक हाथ में मिठाई होती थी, दूसरे हाथ में राखी होती थी, और कैसे महिला झुक के उस रेलवे क्रॉसिंग को पार करती रही होगी, और छोटा बच्चा हाथ में, मैं छोटा बच्चा था, हाथ में लेके, मतलब मौत को अपने हाथ पर लेके, अपने सामने अपने बेटे की मौत को अपने हाथ में लेके एक माँ एक भाई को राखी बांधने जाती थी। उनके पीड़ा पे भी यदि आपको तरस आ जाए तो आप एक बार आके उस पुल पर चढ़ के एक और वीडियो जारी कर दीजिए कि मैं आदरणीय सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय को आभार प्रकट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आभार प्रकट करता हूं कि आज इस पे गाड़ियां चलने लगी। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम जितने लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे, उनके कहने से एक भी वोट समाज को, समाजवादी पार्टी को नहीं देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमने अंततः उस माँ की, उस बहन की पीड़ा को दूर किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।